हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनीता। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन। हमने पहले न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में स्टडी कर ली थी। अब आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि भाई कोई भी अपने पास में चीज़ है या कोई भी सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस को क्या किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जाए, मूव किया जाए। मतलब कि मूव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब ये ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हम जानते हैं कि हमने न्यूट्रिशन वाले पार्ट के अंदर क्या किया था कि न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म के अंदर खाना अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाया था। नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें तो हमने क्या किया था, खाना खाया था, न्यूट्रिशन लिया। न्यूट्रिशन लेने के बाद में हमारा जो खाना था वो क्या हुआ, हमारी बॉडी में जा कर के डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद में हमारी जो सेल्स है, उन सेल्स के अंदर खाना किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया, ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया। अब ये ग्लूकोज की फॉर्म में खाना एब्जॉर्ब होकर के सेल में पड़ा था। जैसे ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी वैसे ही ऑक्सीजन क्या करेगी, बॉडी के अंदर आएगी। बॉडी के अंदर होती हुई वो कहाँ चली जाएगी, सेल के अंदर चली जाएगी। अब सेल के अंदर पहले से क्या पड़ा हुआ है, ग्लूकोज पड़ा हुआ है। तो ग्लूकोज क्या करेगा, जैसे ही ऑक्सीजन सेल के अंदर गई वैसे ही ग्लूकोज क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। दोनों के अंदर क्या हो जाएगी, भिड़ंत हो जाएगी, और भिड़ंत होने से ग्लूकोज क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। ग्लूकोज जैसे ही टूटेगा बच्चों, वैसे ही क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब एनर्जी प्रोड्यूस हो गई तो अब ये एनर्जी जो है वो पूरे बॉडी के अंदर मूव तो होनी चाहिए या पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। तो ये पूरी बॉडी के अंदर हमारी एनर्जी के सर्कुलेशन के लिए ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। मेनली हमने क्या कहा कि भाई ये जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है ये क्यों ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सकें, जो भी एनर्जी है उस एनर्जी को पूरे बॉडी के अंदर फ्लो करवा सकें। ठीक है, चलो देखते हैं, है ना। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ लाइफ प्रोसेस विच अलाउ यूजफुली सब्सटेंस सच एज अ फूड, oxygen, salt, carbon dioxide, nitrogenous waste and other substance in multicellular organism to move from one part of the body to another। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है और इसके अंदर क्या होता है, कुछ जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फूड हो गया, सॉल्ट हो गया और नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया। ये सारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्सटेंसेस है, इन सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करवाना, मूव करवाना या फिर ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, और ये प्रोसेस होती किन के अंदर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। समझ आया बच्चों, हमने क्या दिखा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो होगी किस में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगी, है ना। और इसमें होगा क्या, जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस है उनका क्या करवा दिया जाएगा, मूवमेंट करवा दिया जाएगा एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इसके लिए दो सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले हम ह्यूमंस का ही पढ़ेंगे। तो ह्यूमंस में जो है वो दो सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, दो सिस्टम अपने पास में, एक तो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होता है बच्चों कि जो ये जितने भी यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं, ये सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फ़्लो करते हैं या ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम में है ना, ये जो हमारे जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस है वो लिम्फ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फ़्लो करते हैं। क्या अब में क्या डिफरेंस नज़र आया कि ये जो अपने पास में सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इसमें तो जो भी सब्सटेंसेस है वो किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फ़्लो करेंगे या ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। और इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या होगा कि ये किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू, किसके थ्रू बच्चों, लिम्फ के थ्रू क्या करेंगे, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, ओके
चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो ये मतलब हम ये कहें कि सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है या जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाती है। सर्कुलेटरी से मतलब तो ये हमें पता है ना कि पूरी जो भी चीज़ें हैं उनका क्या हो, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो, ठीक है ना। अब सर्कुलेशन किन किन चीज़ों का हो रहा है, ऑक्सीजन का, CO2 का, सॉल्ट का, फूड का, है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट का, इन सब चीज़ों का क्या हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब इसके अंदर भी क्या है, 3 पार्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी। कौन कौन से, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ब्लड की, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंसेस है उनका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, तो ब्लड को ब्लड वेसल्स ही तो लेकर जाएगी एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में, तो इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर हम बात करें किसकी, हार्ट की, तो हार्ट क्या करता है कि हमारा ये जो ब्लड है ना उसको क्या करता है, पंप करता है हमारे पूरे बॉडी जो भी ऑर्गन्स है ना उन सभी के अंदर, ठीक है। क्या देखा हमने, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये तीनों ही पार्ट क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एसेंशियल हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये हमारे पास में एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है जो कि किसका है, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। किसका है, इस ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ब्लड की। ब्लड क्या है हमारे पास में, रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है बच्चों, रेड कलर का होता है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। फ्लूइड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू कैसे होता है, क्योंकि इस ब्लड के थ्रू ही तो क्या करते हैं, हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है बच्चों, RBC पाई जाती है। RBC को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ये जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन कंटेनिंग होती है। इन सब को बताने का रीज़न यही है बच्चों कि ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें RBC होती है, और RBC भी रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में भी वो हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग होता है, इसीलिए हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लाज्मा होता है जो कि 55% होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर वाटर भी होता है, आयरन भी होता है, प्रोटीन भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वेस्ट भी होता है और गैसेस भी इंक्लूड होती है। फिर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की और WBC की। तो WBC जो है उसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, वाइट ब्लड सेल। ये दोनों क्या होती है, 1% होती है। फिर हम बात करते हैं RBC की। RBC होता है रेड ब्लड सेल जो कि 44% होता है। यूजुअली हम अगर बात करें कि प्लाज्मा जो है, कोई भी चीज़ अगर हम बात करें, ये जो ब्लड है ये हमारी बॉडी के अंदर 100% है। इस 100% में से 55% तो अपने पास में क्या है, प्लाज्मा है। फिर 1% क्या है, प्लेटलेट्स और WBC है। और 44% की अगर हम बात करें तो ये क्या है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है, RBC प्रेजेंट है। देन हम आगे अगर बात करें, ये देखो बच्चों, ये है अपने पास में क्या, ये रेड रेड जो दिख रही है ये तो क्या है, RBC है। इस RBC को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोला करते हैं। RBC रेड कलर की क्यों है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन है जो कि क्या है, आयरन कंटेनिंग होता है। फिर हम बात करें, ये भी बच्चों प्लेटलेट्स, ठीक है, इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स क्या करती है कि हमें, जैसे आपने देखा होगा कभी भी चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद में वहाँ पर थक्के का निर्माण, या हम ये कहें कि थ्रोम्बस का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है। नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो क्लोटिंग जो है वो किसकी वजह से होती है, प्लेटलेट्स की वजह से होती है,
ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की। तो वाइट ब्लड सेल को लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। ये क्या होती है, हमारी जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हम ये कह सकते हैं कि सोल्जर्स होते हैं। हमारी अगर बॉडी के अंदर बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया है तो उस बैक्टीरिया से लड़ने का काम कौन करता है, WBC करता है। तो WBC को हम क्या बोलते हैं, सोल्जर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का 55% होता है। कितना परसेंट होता है बच्चों, 55% होता है। ठीक है, और अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और किसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, हार्मोन, इन सब का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। फिर हम बात करें आरबीसी की। आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अगर हम बात करें कि आरबीसी जो है वो रेड कलर की होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये क्या होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, इसीलिए हमारी जो आरबीसी है वो भी क्या होती है, रेड कलर की होती है। अब ये आरबीसी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से हेल्प करेगी, ये क्या करती है, ऑक्सीजन जो होता है उसका क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। कैसे, हमारा ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, बाइंड होता है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद में ही क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। वरना ऐसे अगर हम ये बोले ना कि ऑक्सीजन तू अकेला अकेला जा, तो अकेला अकेला वो नहीं जा सकता, उसको साथ किसका चाहिए होता है, हीमोग्लोबिन का साथ चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो आरबीसी है वो किस में हेल्प करती है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं WBC करते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अब WBC जो है वो क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है पैथोजेंस को किल करने के लिए। मतलब कि सरल भाषा में अगर हम बात करें तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर कर गए हैं, है ना, तो वो बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे WBCs क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, जो कि क्या कर देंगे, उन पैथोजेंस को किल कर देंगे। मतलब कि हमारी सुरक्षा का काम कौन करते हैं, WBC करते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। अब ये प्लेटलेट्स क्या करती है, क्लोटिंग का काम करती है, ब्लड का क्लोट बनाती है ना, वो कौन करती है, प्लेटलेट्स करती है। जैसे हमें कभी चोट लग जाती है तो ऐसे थोड़ी है कि ब्लड जो है वो रेगुलरली कंटिन्यूसली निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। एक थोड़े टाइम के बाद में वहाँ पर क्लोट बन जाता है जिससे कि ब्लड रुक जाता है। तो वो क्लोट बनाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है। किसके साथ मिलकर के, फिब्रिन प्रोटीन के साथ में मिलकर के। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, है ना। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स में हमने ब्लड की बात कर ली। ब्लड में क्या था कि भाई हमने क्या किया, जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस है वो क्या कर जाएंगे, ब्लड के अंदर मिल जाएंगे। और ब्लड के अंदर मिल करके ब्लड के थ्रू वो क्या होंगे, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होंगे। ठीक है, अब ये हम ये कहें कि ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही तो ब्लड फ्लो करेगा, है ना। ब्लड ऐसे थोड़ी है कि पूरी बॉडी के अंदर ऐसे ही फ्लो कर रहा है, नहीं, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टरी की, तो आर्टरी क्या करती है, ये क्या करती है कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उस ब्लड को क्या करती है, ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। ठीक है, और जो वेन होती है वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको पूरी बॉडी से कहाँ लेकर आती है, हार्ट के अंदर लेकर आती है। और कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी जो है वो आर्टरी और जो वेन होती है, इन दोनों की ही क्या होते हैं, छोटी छोटी सी क्या होती है, जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, जैसे अगर एज ए एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ तो आर्टरी तो क्या करेगी,
ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होगा उसका फ़्लो करेगी। वेन की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगी, CO2 वाले ब्लड का फ़्लो करेगी। और कैपिलरी की अगर हम बात करें तो ये दोनों बोथ जो होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही तरह के ब्लड का क्या करेगी, फ़्लो करवाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है अपना डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन और कैपिलरी की। आर्टरी, वेन और कैपिलरी के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनके अंदर ब्लड की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड, तो इस आर्टरी की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, अवे फ्रॉम द हार्ट, की ये क्या करती है, ब्लड को दूर लेकर जाती है हार्ट से। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, कि ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। ठीक है। वेन की अगर हम बात करें टुवर्ड द हार्ट, की ये क्या करेगी, ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आएगी। मतलब कि अगर हम बात करें कि जो आर्टरी होती है वो तो ब्लड को क्या करती है कि हार्ट से दूर लेकर जाती है, और जो वेन होती है वो ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती है। कैपिलरी की अगर हम बात करें तो ये वेन और आर्टरी दोनों की को लिंक करने का काम करती है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं ये भी क्या है, ब्लड वेसल्स ही है, लेकिन ये क्या करती है, दोनों को लिंक करने का काम करती है। फिर हम बात करें कि इनके अंदर ब्लड किस टाइप का आता है ना, तो जो आर्टरी होती है उसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है, और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और कैपिलरी जो होती है वो बोथ होती है, मतलब कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है ना। देखो मेनली हम क्या कह रहे हैं कि भाई अपने पास में क्या है, वेन, आर्टरी और कैपिलरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरी की। आर्टरी क्या करेगी कि जो हार्ट के अंदर ब्लड है जो कि ऑक्सीजन युक्त है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी क्या करेगी, हार्ट से दूर लेकर जाएगी। कहाँ पर, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। हार्ट के अलावा और भी तो बॉडी ऑर्गन्स है ना अपने, तो उन बाकी और बॉडी ऑर्गन्स के अंदर क्या लेकर जाएगी, ब्लड को लेकर जाएगी। कौन लेकर जाएगी, आर्टरी लेकर जाएगी। कौन सा ब्लड लेकर जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। ठीक है। फिर हम बात करें वेन की। वेन क्या करेगी कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे बाकी के ऑर्गन के अंदर जो भी, मतलब अगर हम ये कहें कि CO2 वाला जो ब्लड है, उस CO2 वाले ब्लड को क्या करेगी, ये हमारे हार्ट के अंदर वापस लेकर आएगी, है ना। कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, वो क्या होता है, CO2 वाला ब्लड होता है, तो उस CO2 वाले ब्लड को क्या करेगी, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में से वहाँ वापस कहाँ लेकर आएगी, हमारे हार्ट के अंदर लेकर आएगी। और कैपिलरीज़ क्या काम करेगी, कैपिलरीज़ जो है वो दोनों करती है, मतलब इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा। ठीक है। एक्सेप्शन अगर हम यहाँ बात करें तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, इसके अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। और जो पल्मोनरी वेन होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन है ना। और ये चीज़ें क्या कर ली जाती है, डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर किस तरह का ब्लड होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर तो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन जो होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, वेन के अंदर लो होता है, और कैपिलरीज़ के अंदर मीडियम होता है। अब देखो सोचो कि अगर हमारे हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, आर्टरी क्या करेगी, हमारे हार्ट से ब्लड को क्या लेकर जाएगी, दूर लेकर जाएगी। तो जब दूर लेकर जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आर्टरीज़ के अंदर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है।
ठीक है। फिर हम बात करें वेन की, तो वेन क्या करेगी कि ऑर्गन्स के अंदर से क्या लेकर के आएगी, ब्लड को लेकर के आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो वो ब्लड जो है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, और इसमें जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, लो होता है। कैपिलरीज़ की अगर हम बात करें तो क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड होता है, इसीलिए इसके अंदर प्रेशर भी मीडियम रहता है। फिर अगर हम बात करें इनकी वॉल्स की, तो इनकी जो वॉल होती है, सबसे पहले आर्टरी की अगर हम बात करें तो आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है, ठीक है। और अगर हम वेन की बात करें तो ये थिन होती है, मतलब बहुत पतली होती है। आर्टरी जो है उसकी वॉल तो क्या रहेगी, मोटी रहेगी और इलास्टिक रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि उनके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिक्योर रहे आर्टरी के अंदर, इसीलिए इनकी जो वॉल होती है वो क्या रहती है बच्चों, थिक रहती है। और वेन जो है उनकी वॉल क्या रहती है, थिन रहती है ना, पतली रहती है। और अगर हम कैपिलरीज़ की बात करें तो कैपिलरीज़ की जो वॉल होती है वो तो और भी ज़्यादा पतली रहती है, एक्सट्रीमली थिन रहती है ना। फिर हम बात करें इनके वॉल्व्स की, तो आर्टरी के अंदर तो कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है ना, लेकिन वेन के अंदर जो है वो वॉल्व प्रेजेंट होता है। कैपिलरी के अंदर वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है ना। देखो हमने क्या देखी चीज़ें, हमने आर्टरी, वेन और कैपिलरी के बीच में क्या देखा, डिफरेंस देखा, है ना। कि भाई सबसे पहले आर्टरी की अगर हम बात करें तो आर्टरी तो क्या करेगी, जो ब्लड होगा उसको हार्ट से दूर लेकर जाएगी, और कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगी, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है वो किस टाइप की होती है, थिक होती है। इनके अंदर वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें किसकी, वेन की, तो वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी ऑर्गन से कहाँ लेकर आएगी, हार्ट के अंदर लेकर के आएगी, है ना। और इनकी जो अगर हम बात करें वॉल की, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिन होती है ना। और कौन सा ब्लड होता है इनके अंदर, CO2 वाला ब्लड होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर होता है। और कैपिलरीज़ के अंदर दोनों ही तरह का ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड भी और ऑक्सीजनेटेड दोनों, ठीक है। और इनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, एक्सट्रीमली थिन होती है, क्योंकि ये क्या होती है, वेन और आर्टरी दोनों की ही क्या होती है, ब्रांचेज होती है, आगे और भी ब्रांचेज होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरीज़ के फंक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरी की। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट की, ये क्या करती है, हार्ट के थ्रू जो ब्लड पंप किया जाता है उस ब्लड को क्या करती है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। मतलब हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, और उस ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, आर्टरी करेगी, ठीक है। ये क्या करती है, कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करती है, अच्छी अच्छी चीज़ों को कैरी करती है, मतलब कि ऑक्सीजन को कैरी करती है और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती है। अब ये अच्छी चीज़ें कैसे हुई, क्योंकि इन चीज़ों की हमारी बॉडी को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है ना, इसीलिए ये क्या है, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। आर्टरी क्या करती है, जो हार्ट के थ्रू जो ब्लड पंप किया हुआ होता है उस ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इनके पास में ब्लड होता कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, वेन्स की। वेन्स क्या करेगी, रिटर्न्स ब्लड टू हार्ट, कि ये क्या करती है, ब्लड को, जो CO2 वाला ब्लड है उसको पूरे ऑर्गन्स से क्या करेगी, इकट्ठा करेगी, और फिर उसे क्या करेगी, वापस ब्लड के अंदर लेकर आएगी। कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, ठीक है। ये क्या करेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट होता है उसको कैरी करेगी, मतलब ये गंदी वाली होती है, जैसे कि देखो ऐसे गंदी अच्छी नहीं बोल रही मैं, देखो ऐसे है कि भाई आर्टरी तो क्या करेगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करेगी और पूरे जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनके पास में पहुंचाएगी। और जो वेन्स है वो क्या करेगी कि सेल के अंदर अब वेस्ट भी तो होगा ना, उस वेस्ट को क्या करेगी, इकट्ठा करेगी और वापस से कहाँ लेकर के आएगी, हमारे हार्ट के अंदर लेकर के आएगी, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं कैपिलरीज़ की। कैपिलरीज़ क्या करेगी? एक्सचेंज ऑर्गन एंड न्यूट्रिएंट्स विद द सेल, कि ये क्या करती है? एक्सचेंज करती है किसका? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का। किसके साथ में? सेल के साथ में। मतलब कि हमारे पास में ये देखो, ये अपने पास में क्या है? कैपिलरी है, और ये अपने पास में सेल है, ठीक है। तो इस सेल के पास में मान लो यहाँ पर CO2 है। क्या है? CO2 है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है? CO2 है ना इस सेल के पास में। अब ये CO2 क्या है? वेस्ट ही तो है। अब ये वेस्ट क्या करेगा कि इस सेल से निकल कर के कहाँ चला जाएगा? सबसे पहले कैपिलरी के अंदर जाएगा, और ये कैपिलरी जो है वो आगे फिर कहाँ जाएगी? ब्लड वेसल, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करती है कौन? वेन के अंदर जा कर के खुल जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ओके। पिकअप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम सेल, की ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट होता है उसको सेल से क्या करती है? पिक करती है, और फिर उसके बाद में उसको वेन के अंदर ट्रांसफ़र करती है, और वेन उसको वापस कहाँ ले आती है? हमारे हार्ट के अंदर ले आती है, ठीक है। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले है वॉल्व्स, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्व्स क्या करते हैं कि ब्लड के बैक फ्लो को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ताकि ब्लड क्या ना कर जाए? वापस से फ्लो ना कर जाए। नेक्स्ट है लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? एओर्टा। लार्जेस्ट वेन की अगर हम बात करें तो वेना कावा। पल्मोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और अगर हम पल्मोनरी वेन की बात करें तो इसमें कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और हार्ट बीट की अगर हम बात करें, हार्ट बीट साउंड जो होता है वो कौन सा होता है? लब डब साउंड होता है। कौन सा होता है बच्चों? लब डब साउंड होता है। ऐसे मत बोलना धक धक साउंड होता है, नहीं, लब डब साउंड होता है। कौन सा साउंड होता है? लब डब साउंड होता है, ठीक है। और ये होता किसकी वजह से है? सिस्टोल और डायस्टोल की वजह से होता है। सिस्टोल का मतलब तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। सिस्टोल में तो क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना वो क्या करता है? बाहर जाता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब कि ब्लड क्या करेगा? बाहर जाएगा, है ना। और डायस्टोल के अंदर क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है, मतलब कि ब्लड क्या आ जाता है? अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक सेकेंड, नेक्स्ट अगर हम बात करें अवर पंप, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पंप है ना, जो कि क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। हार्ट जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये हार्ट क्या होता है? देखो, मस्कुलर ऑर्गन होता है ना। ये क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि कार्डियक मसल्स और इन्वॉल्यूंटरी मसल्स से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? कार्डियक मसल्स और इन्वॉल्यूंटरी मसल्स से बना हुआ होता है। ये होता कहाँ पर है? लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में ये होता है। एज बिग एज ए फिस्ट, एक्ट एज ए पंपिंग ऑर्गन। ये कैसे एक्ट करता है? एक पंपिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने हार्ट के बारे में? कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि कार्डियक मसल्स और इन्वॉल्यूंटरी मसल्स से बना हुआ होता है। ये चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, और ये एक पंपिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। फिर हम बात करें कि इस हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। हार्ट हैव ए 4 चैम्बर, मतलब कि हमारा ह्यूमन का जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं, और लोअर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है ना। अब इस डायग्राम में अपनों देखते हैं। देखो, ये अपने पास में, एक मिनट देखते हैं, आगे भी डायग्राम है, ये ना आगे भी है। ये अपने पास में डायग्राम दिया हुआ है किसका? हार्ट का। हार्ट की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ी वेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेना कावा कहते हैं। सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एओर्टा बोलते हैं। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं बच्चों? 4 चैम्बर होते हैं।
ये देखो, ये फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर एंड फोर्थ चैम्बर। जो अपर चैम्बर होते हैं उनको तो हम क्या बोल देते हैं, ये वाले जो हो गए ना, ये वाले, ये अपर चैम्बर जो है इनको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। और जो लोअर चैम्बर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट वाले को राइट एट्रियम बोलते हैं, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट एट्रियम बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल हो गया ये, और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, एक सेकेंड। फिर हम बात करते हैं किसकी, वॉल्व की। तो यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये तो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये होता है क्या, मिट्रियल वॉल्व, जिसे कि बाइकस्पिड वॉल्व भी बोला जाता है। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ पर अपने पास में ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं ना, ये तो कहाँ होते हैं, एट्रियम और जो अपने पास में वेंट्रिकल होता है ना, उसके बीच में होते हैं। कौन से, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। लेकिन अगर हम बात करें, हमारी जो ब्लड वेसल आ रही है, कौन सी, वेन आ रही है ना, वेना कावा, वेन आ रही है कि नहीं आ रही, वेना कावा, वी फॉर वैन, वी फॉर वेना कावा। तो ये वेना कावा और एट्रियम जो है, इसके बीच में भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसे कि क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ब्लड जो है वो आएगा कहाँ से, ये वेना कावा जो है ये क्या करेगी, CO2 वाला ब्लड लेकर आएगी। CO2 वाला ब्लड कौन सा है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस वेना कावा से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम में चला जाएगा। फिर राइट एट्रियम के बाद में ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। फिर ये जो राइट वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, इस ब्लड को कहाँ भेजेगा, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ भेज देगा बच्चों, इसको जो अपने लंग्स होते हैं, लंग्स के पास में भेज देगा। किसके पास भेजेगा बच्चों, लंग्स के पास भेजेगा। फिर लंग्स क्या करेंगे कि ये जो अपने पास में CO2 वाला ब्लड था ना, इस CO2 वाले ब्लड का क्या करेंगे, इसको प्योरीफाई करेंगे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर चेंज करेंगे। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये क्या किया जाता है, ये पल्मोनरी वेन है ना अपने पास में, इस पल्मोनरी वेन के थ्रू सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ़्ट एट्रियम में आएगा। लेफ़्ट एट्रियम से फिर कहाँ आएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये हमारी सबसे बड़ी जो आर्टरी है एओर्टा, इस एओर्टा से होता हुआ हमारे पूरे ब्लड के, पूरे जो बॉडी होती है ना, हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन, उन सभी बॉडी ऑर्गन के अंदर फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, हमने क्या पढ़ा, एक बार और देख लेते हैं कि ब्लड जो है वो क्या करेगा, CO2 वाला जो ब्लड है वो CO2 वाला ब्लड लेकर कौन आएगी, वेन लेकर आएगी। कौन सी वेन लेकर आएगी, वेना कावा लेकर आएगी। वेना कावा से ये ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम के बाद में राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ लेकर के जाएगी, लंग्स के पास लेकर जाएगी। कहाँ लेकर जाएगी बच्चों, लंग्स के पास। लंग्स इसको क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई करेंगे, मतलब कि CO2 वाले ब्लड को किस में चेंज करेंगे, O2 वाले ब्लड में चेंज करेंगे। फिर ये जो O2 वाला ब्लड है ये लंग्स से कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा, एट्रियम के अंदर आएगा। कौन से एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। लेफ़्ट एट्रियम से फिर ये कहाँ चला जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये एओर्टा के थ्रू सारे हमारे जो क्या है सेल्स हैं बॉडी के, उन सभी सेल्स के अंदर, सभी ऑर्गन्स के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। समझ में आई बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपना बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में डिफरेंस की। ये भी क्या करता है, कई बार पूछ लेता है डायरेक्टली। तो एट्रियम की अगर हम बात करें तो ये अपर चैम्बर्स होते हैं एट्रियम,
अभी हमने देखा इनकी वॉल जो है वो थिन होती है। ये ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। वेना कावा से ब्लड को रिसीव करने का काम कौन करता है, एट्रियम करता है। और पल्मोनरी वेन से भी जो ब्लड होता है उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, एट्रियम ही करता है ना। देखो मैं दिखाती हूँ आपको अपने डायग्राम के अंदर। ये एक सेकेंड, ये अपना डायग्राम है ना। तो इस डायग्राम के अंदर ये देखो, ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर ये पल्मोनरी वेन और ये अपनी वेना कावा, इन दोनों से ब्लड जो है वो सबसे पहले रिसीव कौन कर रहा है, एट्रियम ही तो कर रहा है ना। तो एट्रियम का काम क्या हो गया, रिसीविंग का काम हो गया। किसका काम हो गया, एट्रियम का, रिसीविंग का हो गया। फिर हम बात करें किसकी, वेंट्रिकल की। किसकी बात करें हम, वेंट्रिकल की। बच्चों ये यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकल है, एट्रियम नहीं है। ये क्या है, वेंट्रिकल है। एक सेकेंड, ये क्या है, वेंट्रिकल, ठीक है, एट्रियम नहीं है ये, ठीक है, वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल क्या होते हैं, लोअर चैम्बर्स होते हैं। इनकी वॉल जो है वो थिक होती है और ये क्या करते हैं, ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। अब कैसे पंप करने का काम करते हैं, चलो एक बार अपना डायग्राम में देख लेते हैं। तो डायग्राम में जब हम देखते हैं तो डायग्राम में जैसे कि ये अपने दोनों क्या है, वेंट्रिकल्स हैं। अब ये वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लड आ गया, इस ब्लड को इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भेजने के लिए पंप करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। फिर यहाँ का ये जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड को पंप किस में करेगा, एओर्टा के अंदर करेगा। तो दोनों ही जो वेंट्रिकल है वो क्या करते हैं, ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। और जो अगर हम एट्रियम पढ़ रहे थे, एट्रियम क्या कर रहे थे, रिसीविंग का काम कर रहे थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक क्या है अपने पास में, लॉर्ड है ना। कभी समझ में नहीं आए क्या देखना है, लॉर्ड। क्या ट्रिक है बच्चों अपने पास में, लॉर्ड। लॉर्ड की अगर हम बात करें, एल फॉर लेफ़्ट साइड और ओ फॉर ऑक्सीजनेटेड, कि जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में डील करता है। और आर फॉर राइट साइड और डी फॉर डीऑक्सीजनेटेड, कि राइट साइड वाला जो पार्ट होता है हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। देखो आपको एक बार बता देते हैं हम डायग्राम के अंदर, है ना। ये देखो आ गया, ये देखो, ये अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगर हम बात करें, ये तो अपना क्या हो गया है, राइट साइड का हो गया। तो हमने क्या ट्रिक पढ़ी, लॉर्ड। क्या पढ़ी, लॉर्ड, है ना। आर फॉर राइट साइड, और राइट साइड कौन से ब्लड के साथ डील कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। ये राइट साइड वाला जो पार्ट है हार्ट का, ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, डील करेगा। मतलब इस राइट साइड वाले हार्ट के पार्ट के अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो है। और अगर हम लेफ़्ट साइड वाले की बात करें, एल ओ, लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में डील करेगा। तो कभी अगर याद नहीं आए तो हमें क्या देखना है, लॉर्ड। लॉर्ड क्या करेगा, एल फॉर लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड वाला पार्ट क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करेगा। और राइट साइड वाला जो ब्लड है वो किसके साथ में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में डील करेगा, ठीक है। ये देखो, लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट डील विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट डील विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वॉल्व की अगर हम बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। हार्ट हैव ए 4 वॉल्व। कौन कौन से, पल्मोनरी वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। चलो अपने एक बार डायग्राम में इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो डायग्राम में हमने ये एक सेकेंड, हमने ये यहाँ पर ट्राइकस्पिड और यहाँ पर बाइकस्पिड तो पढ़ लिया था, है ना। अब ये यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वाला जो वॉल है ना, ये कौन सा होता है, पल्मोनरी वॉल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अपने पास में ये है वेना कावा, ये है अपने पास में एट्रियम और ये है अपने पास में वेंट्रिकल। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट साइड वाले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, राइट साइड में। तो ये वेना कावा से
ब्लड जब कहाँ आएगा, एट्रियम के अंदर आएगा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। ठीक है। और फिर ये जो एट्रियम है, एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल के अंदर आएगा, तो इन दोनों के बीच में भी यहाँ वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। मतलब राइट साइड वाले वॉल्व कौन कौन से हो गए, एक तो अपने पास में पल्मोनरी वॉल्व हो गया और एक अपने पास में ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अब किसकी, लेफ़्ट साइड वाले की। लेफ़्ट साइड में अगर हम बात करें तो जब अपने पास में लेफ़्ट साइड के अंदर जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेकर कौन आएगी, पल्मोनरी वेन लेकर आएगी। कौन लेकर आएगी, पल्मोनरी वेन लेकर आएगी। ये जो पल्मोनरी वेन है ना, ये पल्मोनरी वेन, और ये अपने पास में एट्रियम और ये अपने पास में वेंट्रिकल, मतलब पल्मोनरी वेन, पीवी लिख देती हूँ इसको ना, इसको पल्मोनरी वेन लिख देती हूँ, है ना। तो ये जो पल्मोनरी वेन है, इससे ब्लड कहाँ आएगा, एट्रियम के अंदर आएगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, अपने पास में एऑर्टिक वॉल्व होता है। कौन सा होता है, एऑर्टिक वॉल्व होता है। और एट्रियम और जो अपना वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, मिट्रियल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। क्या क्या पढ़ा हमने, राइट साइड में हमने राइट और लेफ़्ट साइड के अंदर अलग अलग वॉल्व पढ़े। कौन कौन से, राइट साइड में तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, पल्मोनरी वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व पढ़ लिए। और हमने लेफ़्ट साइड के अंदर कौन कौन से वॉल्व पढ़ लिए, एऑर्टिक वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे कि हम मिट्रियल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम की, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, यहाँ पर नाम में ही आ रहा है डबल सर्कुलेशन, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार फ्लो करेगा, है ना। ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट द फुल सर्किट, कि ये क्या करेगा, पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ब्लड क्या करेगा, हार्ट से 2 बार गुजरेगा। कैसे गुजरेगा, आओ देखते हैं। बॉडी से क्या करेगा कि जो CO2 वाला ब्लड है ना, इस CO2 वाले ब्लड को हमारी वेन कहाँ लेकर के आएगी, हमारे राइट एट्रियम में लेकर आएगी। राइट एट्रियम से ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा। लंग्स इसको क्या करेगी, प्योरीफाई करेगी, है ना। क्या करेगी, प्योरीफाई। देखो पहला तो क्या हो गया कि बॉडी से ये कहाँ आ गया, हार्ट में आ गया, हार्ट से निकल करके फिर कहाँ आ गया, लंग्स के अंदर आ गया। मतलब एक बार तो जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में जा कर के लंग्स के पास में आ गया। फिर नेक्स्ट सेकंड की अगर हम बात करें, है ना, सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ लंग्स के पास में प्योरीफाई हो गया ब्लड। प्योरीफाई होने के बाद में लंग्स से ये ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जाएगा। और लेफ़्ट एट्रियम से ये ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ये वापस कहाँ जाएगा, बॉडी के पास में जाएगा। ठीक है, ये हमारे बाकी के ऑर्गन के पास में जाएगा। तो ये अपने पास में क्या हो गया, दूसरी बार हमारे हार्ट से ब्लड फ्लो करा कि नहीं करा, करा ना। एक बार तो क्या करा, ये ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड फ्लो करा, और एक बार कौन सा, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड फ्लो करा। तो 2 बार ब्लड फ्लो करा हमारे हार्ट के अंदर से। इसीलिए इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सेकंड, ये डायग्राम दिया हुआ है अपने पास में किसका, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये बॉडी सेल से CO2 वाला ब्लड जो है वो किसके पास आया, हार्ट के पास आया। हार्ट से पहले तो ये कहाँ आया, एट्रियम में आया। एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में आया, है ना। कौन से वाले में, राइट साइड वाले में। फिर यहाँ से ये कहाँ चला गया, लंग्स के पास चला गया। लंग्स ने इसको क्या किया, प्योरीफाई कर दिया ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड वाले को ऑक्सीजनेटेड में चेंज कर दिया। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स से निकल कर के कहाँ आ गया है, वापस हार्ट के अंदर आ गया, हार्ट के एट्रियम के अंदर। कौन से साइड, लेफ़्ट साइड वाले एट्रियम के अंदर। ये एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल से फिर ये क्या करा, एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी सेल्स के थ्रू
एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी सेल्स के पास में पहुंच गया। तो इसी तरह से हमारे जो हार्ट से है ना ब्लड क्या कर रहा है, 2 बार गुजर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हार्ट चैम्बर इन वर्टिब्रेट्स के अंदर हार्ट चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स की जो क्लासेस हैं उनको हम याद कर सकते हैं किससे, परम से। किस ट्रिक से याद रख सकते हैं अपने इसको, परम से याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं P4 क्या हो गया अपने पास में, फिशेस हो गया, A फॉर एम्फीबियंस हो गया, R फॉर रेप्टाइल्स, A फॉर एवीज और M फॉर मैमल्स। तो आप इसको किससे याद रख सकते हो बच्चों, परम से याद रख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फिशेस की। फिशेस जो होती है वो फिशेस होती है, ठीक है। इनके पास में हार्ट में टू चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं इनके पास में, 2 चैम्बर होते हैं। इनमें सर्कुलेशन जो है वो सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, मतलब कि इनके हार्ट से ब्लड जो है वो सिर्फ एक बार ही फ़्लो करता है। हमारे ह्यूमंस की तरह 2 बार फ़्लो नहीं करता, सिर्फ एक बार फ़्लो करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये किस टाइप के एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब कि इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है। फिर हम बात करें एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस के पास में 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब कि इनके अंदर डबल सर्कुलेशन होता तो है लेकिन इनकम्प्लीट टाइप का होता है। और ये भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिर रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो इनके पास में 3 चैम्बर होते हैं, ये भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है इनके, और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिर एवीज़ की अगर हम बात करें जो कि बर्ड्स होती है, इनके पास 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर। ये कंप्लीट सर्कुलेशन होता है इनके अंदर, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन जो होता है वो होता है, और ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। वहीं अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में भी 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, डबल सर्कुलेशन होता है और वार्म ब्लडेड एनिमल ये होते हैं, ठीक है। मेनली अगर हम बात करें मेमल्स में कौन आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, इसीलिए ह्यूमंस में भी क्या होते हैं, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर और डबल सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, और हम कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाई वी नीड चैम्बर इन द हार्ट, कि हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर्स की नीड क्यों पड़ी। हम भी तो अपने पास में फिशेज, और लेकिन हमें चैम्बर की ज़रूरत क्यों पड़ी, और चैम्बर भी अपने पास में 4 क्यों, है ना। तो सबसे मेन रीज़न अपने पास में अगर हम बात करें तो इसका सबसे मेन रीज़न क्या है, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, उसको रोकता है। कौन, चैम्बर, कि अगर इनके पास में क्या होंगे, 4 चैम्बर प्रेजेंट होंगे, है ना, या हम ये कहें कि इनके अंदर चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, तो इन चैम्बर्स की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मोर ऑक्सीजन विल बी ए सप्लाई टू बॉडी ऑर्गन इन बेटर वे, कि अगर चैम्बर्स होंगे तो जो ऑक्सीजन का सप्लाई होगा ना बॉडी के अंदर वो क्या होगा, बेटर वे के अंदर होगा, आराम से हो जाएगा। हाई एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी बॉडी के अंदर वो हाई एफिशिएंसी के ऊपर होगी। मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी प्रोड्यूसिंग, कि ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा तो ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल दैट आर एबल टू मेंटेन ए नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये कांटेक्ट नहीं है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें कोल्ड ब्लडेड एनिमल की, तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो
एनिमल दैट आर नॉट एबल टू मेंटेन ए नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कि ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या करता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है क्रोकोडाइल जो है वो एक रेप्टाइल है, लेकिन फिर भी इसके पास में क्या है, 4 चैम्बर है हार्ट के अंदर। ठीक है, हमने रेप्टाइल के अंदर तो क्या पढ़ा था कि देखो हमने कैसे भी याद किया था, परम से याद किया था कि नहीं किया था ना, परम से याद है ना। तो ये जो अपने पास में रेप्टाइल था, रेप्टाइल के अंदर क्या था, 3 चैम्बर प्रेजेंट थे, मतलब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन सिस्टम हो रहा था, है ना। तो ये पर रेप्टाइल के अंदर इनकम्प्लीट था, और जो चैम्बर थे वो कितने थे, 3 थे। लेकिन इनमें भी रेप्टाइल्स के अंदर भी क्रोकोडाइल ऐसा है जिनके पास में क्या प्रेजेंट है, 4 चैम्बर प्रेजेंट है, मतलब क्रोकोडाइल क्या है, एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स के अंदर। ठीक है, ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये अपने पास में कुछ पिक्चर्स दी हुई है वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल के बारे में। जैसे कि वार्म ब्लडेड एनिमल के अंदर आते हैं रैबिट, डक, ऑस्ट्रिच, कैट, कैमल, चिकन, डॉल्फिन और पैगविन्स। वहीं कोल्ड ब्लडेड एनिमल की अगर हम बात करें तो इसमें स्नैक आता है ना, फिशेस आती है, एलिगेटर आता है, सी टर्टल आ जाता है, टॉर्टोइज आ जाता है और लिजार्ड आ जाती है। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ गुड डे, बाय।